गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज अपना जो टॉपिक है वो है अपना विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। तो अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र जो निकाय में होता है वो क्या होता है, किस तरीके से उसको अपन लिख सकते हैं वो बता दिया था। आज अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन क्या होती है, कैसे बनती है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो ये इसको अपन थ्योरी के बेस पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती कैसे है, किसके द्वारा बनती है। तो मान लिया आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश को एक क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या करता है, एक उसके आसपास रखे आवेश से एक बल अनुभव करता है, वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मतलब क्या कि ये आपने देख लिया कि ये आपका क्या था, कोई एक ऐसा सिस्टम था या कोई ऐसा क्षेत्र था। यहाँ पर आपने Q रखा था और इसके आसपास मैंने Q1 रखा, Q2 रखा, Q3 रखा और Q4 रखा। और ये क्या करता है, इन आवेशों के द्वारा इन सब पर क्या होता है, इसका बल का अनुभव होता है। तो ये अपना क्या कहलाता है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किस आवेश का, इस आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब अपन बात करते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। क्या बात करते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें विद्युत क्षेत्र में रखे, देखो इसकी यदि मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी स्वतंत्र आवेश विद्युत क्षेत्र में रखे किसी स्वतंत्र आवेश, स्वतंत्र यानी बिल्कुल फ्रीडम आवेश होता है, या स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को, या विद्युत क्षेत्र में रखे किसी स्वतंत्र धनावेश या आवेश के मार्ग को, कैसा भी लिख सकते हो आप, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्वतंत्र आवेश के मार्ग को ऐसे लिख लो, स्वतंत्र आवेश के मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र में रखा है कोई आवेश और उसी के जो आवेश का मार्ग होता है, यानी जो आवेश चलने वाला होता है। मान लिया कि आपके पास ये कोई आवेश था, ये मान लिया कि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, कोई आवेश रखा है Q, और ये आवेश क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक या इस पर क्या लगा रहा है, एक दूसरे से बल अनुभव कर रहा है, या कोई आसपास आवेश रखा हुआ है उस पर कोई बल लगा रहा है। तो ये जो आवेश है इसका जो मार्ग होगा, यानी इस Q का जो मार्ग है या इस Q का मार्ग है, तो ये Q का जो मार्ग है वही आपकी क्या कहलाएगी, एक तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी। तो यह एक क्या होता है, इसमें अपन लिख सकते हैं कि यह अपना एक क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है। क्या होता है, यह अपना एक क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी आवेश का क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी आवेश का काल्पनिक वक्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश का वह मार्ग, या मार्ग के बारे में तो लिख दिया। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश का काल्पनिक वक्र होता है। ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वक्र, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र होता है। क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है। क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है। और इसे विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। इसे विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसे विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र की जो रेखा की डेफिनेशन है, इसमें तो आपको ये दो लाइनें ध्यान रखनी है। क्या कि कोई आवेश है, जो विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश है, उस आवेश का जो मार्ग होता है या आवेश का जो रास्ता होता है, जिस रास्ते पर आवेश का आवागमन होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आवेश के मार्ग को क्या कहलाते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी स्वतंत्र आवेश का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र होता है। यानी जो आवेश का मार्ग होगा, मान लिया कि आपका आवेश का मार्ग ये वाला है या फिर आवेश का मार्ग ये वाला है, तो ये आपकी क्या है, इस आवेश की विद्युत क्षेत्र लाइन है, और ये भी आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र लाइन है। तो जो आवेश का मार्ग होता है या काल्पनिक वक्र होता है वही क्या होता है, विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहलाता है, और क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहलाता है। क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टी या विशेषता की बात करते हैं एक एक करके। ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिए।
ये दोनों पॉइंट लिखिए, इसके बाद अपन इसकी विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, लिख दिया होगा। अब देखो, अब मैं इसकी विशेषता की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ये तो आपके क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी विशेषता, कि इसकी क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो देखो, इसकी विशेषता की बात करते हैं अपन, एक एक करके इसकी विशेषता लेते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषता, विद्युत क्षेत्र, इसके आगे मैं लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषता, विशेषता। ठीक है, अब ये विशेषता क्या क्या होती है उसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। तो देखो एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट बात करते हैं कि कोई आवेश है, मान लिया, देखो डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ कि कोई आवेश का मार्ग है, क्या है, कोई आवेश का मार्ग है या कोई काल्पनिक वक्र है। तो मान लिया कि ये आवेश का कोई क्या था आपके पास, काल्पनिक वक्र था, ये आपके पास कोई प्लस क्यू आवेश था, इसका जो वक्र है या मार्ग है वो ये वाला है। यदि, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई ये काल्पनिक वक्र है या कोई आवेश का मार्ग है, इस पर यदि मैं कोई किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं, क्या करूं, इस पर यदि मैं इस, मान लो कि ये वाला आपका पॉइंट क्या है, ए है, और ये वाला आपका पॉइंट क्या है, बी है। तो इन दोनों बिंदु पर मैं क्या करूं, कोई स्पर्श रेखा खींचूं, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा आप कैसे खींचते हो, आप सब जानते हो कि स्पर्श रेखा मैं यदि ए पॉइंट पर बनाऊंगा तो कैसी आएगी, इस टाइप की आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या व्यक्त करती है, वो उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा को व्यक्त करती है। यानी इस आवेश के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को व्यक्त करेगा ये वाला। यदि मैं बी पॉइंट पर बनाऊं तो इसका मतलब ये कैसा होगा, आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहलाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि किसी आवेश के मार्ग पर या किसी आवेश का जो वक्र होता है, क्या होता है, किसी आवेश का मार्ग या फिर क्या होता है, किसी आवेश का वक्र होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखा में, विद्युत क्षेत्र में क्या, यहाँ लिख सकता हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ वो यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक वक्र, किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया कि कोई भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बनानी है या कोई मार्ग है या कोई आवेश का काल्पनिक वक्र है, उस पर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं तो वो स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करेगी, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो उसको व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी। अब उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। इसका मतलब क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश से चलकर, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो इसमें क्या होगा कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से चलती है तो मान लिया ये आपका कोई धनावेश है, ये आपका कोई क्या है, ऋणावेश है। अब आप जानते हो धनावेश के कारण क्या जानते हो, धनावेश के कारण जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या रहेगी, ऐसे बाहर जाते हुए रहेगी, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर जाते हुए रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाहर जाते हुए। ठीक है, प्लस आवेश की बाहर जाते हुए, माइनस आवेश की अंदर आते हुए। तो यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्शन बना रहा हूँ, तो ये कैसी होगी आपकी, अंदर आते हुए होगी। क्या होगी आपकी, अंदर आते हुए होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो दोनों आवेश यानी धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका क्या मतलब है, यानी ये प्लस से चलेगी तो इस टाइप से चलेगी और इस पर जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और इस टाइप से चलेगी और इस टाइप से चलेगी तो ये इसके प्लस से चलकर क्या जाएगी, ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो एक एक पॉइंट को मैं विथ डायग्राम समझा रहा हूँ, तो आप इसको एक एक पॉइंट को डायग्राम के साथ समझना। तो ये दोनों पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिए। दो पॉइंट आपको समझ में आ गए कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी वक्र होता है या कोई भी काल्पनिक वक्र होता है जो आवेश का मार्ग होता है, उस पर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं इस तरीके से किसी पॉइंट पर या किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं तो वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। उसके बाद मैं क्या करूंगा,
उसके बाद है आपके पास की विद्युत क्षेत्र रेखा है वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी कोई प्लस आवेश हो कोई माइनस आवेश हो तो यहाँ से स्टार्ट होगी और माइनस पर जाकर क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट बनाइए और इसको डायग्राम को भी बनाइए, ये दोनों पॉइंट लिखिए और इसके डायग्राम को बनाइए। लिख दिया होगा, दोनों डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से ही आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तो अब ये दो पॉइंट आपको क्लियर होंगे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, देखो थोड़ी थ्योरेटिकल है इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको लिख रहा हूँ और डायग्राम बना रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्या नहीं करती, कट नहीं करती, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती या कटान नहीं करती, काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। अब इसका रीजन सुनो, ये क्यों नहीं काटती। मान लो कि आपके पास कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है, मैं ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन बना दी, दोनों पर मैंने क्या ले लिया, कटान बिंदु ले लिया, दोनों को एक पॉइंट पर काट लिया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब ये नहीं काटती, इसका रीजन क्या है, बताओ इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है, तो समझो इसको कि यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहले फर्स्ट ये वाली ली है, कौन सी ली है, फर्स्ट जो मैंने ली है ए लिया है, सेकंड बी लिया है, ठीक है। जो फर्स्ट ए लिया है, यदि मैं इस पॉइंट पे इसके क्या बनाऊं, स्पर्श रेखा बनाऊं, क्या बनाऊं, स्पर्श रेखा बनाऊं, तो इसकी स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, देखो इस पॉइंट की जो स्पर्श रेखा है वो इस टाइप से बनेगी, यानी ये एक क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे एक पॉइंट का क्या आ जाएगा ई, और यह जो दूसरी वक्र रेखा है वो यदि इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर यहाँ पे काट रही है, तो इसका यदि मैं क्या बनाऊं, स्पर्श रेखा बनाऊं इसी पॉइंट पर, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे कितनी दिशा आ रही है, दो आ रही है, एक तो आ रही है ये वाली और एक तो आ रही है ई ए और दूसरी आ रही है क्या, ई बी, यानी एक तो ए के वक्र पर आ रही है, दूसरी बी के वक्र पर आ रही है। यदि दोनों एक ही पॉइंट पर यदि दोनों कटान करती है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी वक्र रेखा आएगी, कितनी स्पर्श रेखा आएगी, दो स्पर्श रेखा आएगी, और दो स्पर्श रेखा आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हुई, यहाँ पे दो हुई। क्या एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉसिबल है क्या, नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन सुनो, क्योंकि एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा के कटान बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनती है, दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा व्यक्त करती है, दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त करती है, दो दिशाएं व्यक्त करती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रह गया होगा। इस पॉइंट से क्या मतलब है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा होती है कभी भी एक दूसरे को कटान नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये चीज आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो खुले वक्र में होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र में होती है। क्या होती है, खुले वक्र में होती है, खुले वक्र में होती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है आपकी, खुले वक्र में होती है। खुले वक्र का मीनिंग क्या होता है आपका, खुले वक्र का मीनिंग होता है इस टाइप से, यानी ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस टाइप से। तो ये क्या होता है आपके, खुला वक्र होता है। तो यानी ये देखो नीचे की ओर खुल रहा है, ये नीचे की ओर खुल रहा है, ये ऊपर की ओर खुल रहा है। तो इस टाइप से जो वक्र रेखा होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, और ऐसे होती है, खुले वक्र में होती है। अब यदि मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ कि जो वक्र रेखा है या विद्युत फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जहाँ से स्टार्ट होती है तो वह क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंब होती है।
तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से प्रारंभ होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होकर जहां पर जाकर मिलती है, जहां पर या जिस सतह पर जहां पर जाकर मिलती है, जहां पर जाकर मिलती है, जिस सतह पर जाकर मिलती है, तो वह पृष्ठ के अभिलंब होती है, वह पृष्ठ के अभिलंब होती है, वह पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंब होती है। क्लियर। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कटान नहीं करती, सेकंड ये खुले वक्र में होती है, और नेक्स्ट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ होकर जहां पर जाकर मिलती है, मान लिया कि ये प्लस आवेश था, ये माइनस आवेश था, तो ये यहाँ पर जाकर मिल रही है, मान लो कि मैंने ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई और ये यहाँ पर जाकर मिल रही है, तो जो इसका सरफेस होगा उस पृष्ठ के क्या होगी, ये अभिलंबवत होगी। यानी कह सकते हैं कि जो सरफेस होगा, मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ आकर समाप्त हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस सरफेस है अपना ये वाला, इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी अभिलंबवत होगी। क्लियर। तो ये आप बना सकते हो। तो इसमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो केवल। और डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरीके से बना लो कि ये कोई सरफेस था आपका, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, बाहर जाते हुए। तो ये सब क्या कहलाती है, त्रिज्यीय, या फिर क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट करिए। लिख दिए तीनों पॉइंट, और डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो अपने पास कितनी हो गई, 5 हो गई या 6 हो गई, 5 हो गई क्या, 5 हो गई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 6 नंबर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी कहती है वो क्या कहती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, यानी मैं 6 नंबर की बात करता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर होती है। विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान तथा समान दूरी पर होती है, समान तथा समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है। समान दूरी पर होने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे मान लिया कि कोई विद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी ये क्या है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या है आपका ई। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ये वाली रेखा है। ठीक है, तो ये कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है या असमान विद्युत क्षेत्र है, तो ये जो रेखा होगी कैसी होगी, एक जैसी होगी। और इनके जो बीच की देखो डिस्टेंस है या फिर इनकी लंबाई है, विद्युत क्षेत्र रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई क्या रहेगी, एक समान रहेगी। यानी विद्युत क्षेत्र यदि समान है तो आपके पास जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो भी समान होगी तथा समान दूरी पर होगी। क्लियर। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और रही है, एक या दो प्रॉपर्टी और रही है कि क्षेत्र रेखाएं है वो चालक की क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के पृष्ठ अभिलंबवत या लंबवत होती है, चालक की सतह के लंबवत होती है, चालक की सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। क्लियर। तो एक तो ये लिख सकते हो, एक ये लिख सकते हो। फिर एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं है,
देखो विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के सतह के लंबवत, मतलब कोई भी सरफेस है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है जहां से चलती है, जहां से प्रारंभ होती है, जहां से प्रारंभ होती है, जहां से प्रारंभ होती है तथा जहां पर जाकर समाप्त होती है, तथा जहां पर जाकर या सतह पर, जहां पर या जाकर या सतह पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो वह दोनों सतह पर, वह दोनों जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत या लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये भी तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अपने 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 8 पॉइंट हो गए। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। विद्युत क्षेत्र रेखा के जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से होते हैं। यदि आपको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का। जैसे जैसे मैं बोर्ड बढ़ता जा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेके उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की, विद्युत क्षेत्र रेखा के उदाहरण। किसकी बात करते हैं, उदाहरण की। ठीक है, तो उदाहरण में देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं। यदि आपके पास स्थिर बिंदु आवेश है, यदि आपके पास स्थिर बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश धनात्मक व ऋणात्मक है, धनात्मक व ऋणात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रमशः, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रमशः रेखाएं निम्न होगी, निम्न होगी। ठीक है, निम्न होगी का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई प्लस क्यू आवेश है तो वही आप पहले पढ़ा चुका हूं मैं, या माइनस क्यू आवेश है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसे होनी चाहिए, इसकी बाहर जाते हुए होनी चाहिए, यानी इस टाइप से कर सकते हो आप। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसी है, बाहर जाते हुए, क्योंकि ये कैसा है, प्लस आवेश है। क्लियर। यदि आपके पास माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की क्या होगी, अंदर आते हुए। तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, इस टाइप से होगी। ठीक है, इस टाइप से होगी। और यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये कैसी होगी, अंदर आते हुए। कैसी होगी, अंदर आते हुए। क्लियर। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। यदि मैं बात करता हूं कि यदि दो बिंदु आवेश है, दोनों कैसे प्रकृति में धनात्मक है, यदि दो बिंदु आवेश है, यदि दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश समान प्रकृति के है, समान प्रकृति के है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निम्न कैसी होगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निम्न होगी। निम्न यानी कैसी होगी, ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या समान प्रकृति की है, समान प्रकृति का मतलब वही हुआ, ये भी प्लस है और ये भी क्या आपका प्लस है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी आपकी, दोनों समान एक जैसी होगी, एक जैसी होगी, यानी इसी टाइप से होगी। और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर जाते हुए होगी। क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन भी कैसी होगी, बाहर जाते हुए होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इस तरीके से। और यदि मैं कहता हूं कि यदि थर्ड पॉइंट लिखता हूं क्या, कि यदि आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट है आपके पास ये कि यदि दोनों बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के है, विपरीत प्रकृति के यानी एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत प्रकृति के है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निम्न होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होगी, निम्न होगी। अब निम्न में कैसी होगी, देखो ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, अभी मैंने बताया था कि इस टाइप का है, तो ये प्लस आवेश से चलेगी और माइनस आवेश पर जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि यदि दो बिंदु आवेश यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेगी और वहां पर जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये तीनों एग्जांपल है कि यदि कोई धनात्मक बिंदु आवेश है तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी होगी, यदि कोई दो समान प्रकृति के आवेश है तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी होगी, यदि ऋणात्मक है तो कैसी होगी, देखो यदि ऋणात्मक होता है यहाँ पे तो ऋणात्मक के लिए कैसी होती है आपके पास,
ऋणात्मक के लिए कैसी होती बताओ मुझे। ऋणात्मक के लिए कैसी होती है आपकी, इस टाइप से होती है। तो ऋणात्मक की डायरेक्शन अंदर आते हुए होती, क्या होती, अंदर आते हुए होती, क्या होती, अंदर आते हुए होती, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तीनों पॉइंट बनाओ और तीनों के डायग्राम भी बनाओ। लिख दिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखो, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि कोई आवेशित पृष्ठ है, क्या है आपके पास, कोई आवेशित पृष्ठ है, तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। आवेशित पृष्ठ का मतलब क्या होता है, मान लिया कि ये कोई आवेशित पृष्ठ है आपका, जिसमें आपके पास क्या है, प्लस आवेश है, ठीक है, और एक आवेशित पृष्ठ है आपके पास ये वाला, जिसके पास आपके पास क्या है, माइनस आवेश है, क्लियर। तो इस आवेश पृष्ठ की जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी होगी, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर जाते हुए होगी, यानी इस टाइप से होगी, किस टाइप से होगी, इस टाइप से होगी, ठीक है, कैसी होगी, इस टाइप से होगी, बाहर जाते हुए, ठीक है। और यदि आपके पास ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो ये कैसी होगी आपके पास, इस तरीके से होगी, ठीक है, होगी तो ऐसे ही, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन आपकी आएगी कैसी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि किसी आवेशित चालक पृष्ठ से, कौन सा पॉइंट था आपका, 3, 4 नंबर का या 5 नंबर का, जो भी पॉइंट हो आप लगा देना, किसी आवेशित पृष्ठ के, आवेशित यानी प्लस हो या माइनस हो, किसी आवेशित पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है, क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, लंबवत होती है। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट को समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं कहता हूं कि आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप की है, क्या है, इस टाइप की है, एक जैसी बनी हुई है और कैसी है, समान दूरी पे है, क्या है, एक जैसी है तथा समान दूरी पे है, तो ये वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है वो क्या कहलाती है, समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, समान विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। और यदि कुछ रेखा ऐसी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी असमान विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, असमान विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, ठीक है। तो इसको मैं थ्योरी में लिखाता हूँ, पहले आप ये वाला पॉइंट लिखिए, फिर मैं इसकी थ्योरी ऊपर लिखता हूँ। 4 नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, इसकी थ्योरी में ऊपर लिखता हूँ, फिर डायग्राम भी बना लीजिए। लिख दिया होगा। तो देखो मैं इसकी थ्योरी ऊपर लिख रहा हूँ, ये जो डायग्राम बनाया है नीचे, इसकी 5 नंबर की थ्योरी में ऊपर लिख रहा हूँ। क्या लिखोगे यहाँ कि यहाँ पे ये लिखना है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा है सरल रेखीय समांतर तथा एक
तथा एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हो या समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी पर हो, तो वह विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वह विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी समान विद्युत क्षेत्र का डायग्राम कौन सा? ये वाला। ठीक है, फिर मैं क्या लिखता हूं, यदि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर तो होती है, बट समांतर एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं होती। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से असमान दूरी पर हो, असमान दूरी पर हो, तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा, एक असमान दूरी पर हो तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या कहलाती है आपकी? तो वह विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन थी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होती है? एक काल्पनिक वक्र, यानी जो आवेश का मार्ग होता है वह एक काल्पनिक वक्र होता है, इसे विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। फिर क्या पढ़ा, एक एक पॉइंट अपन ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी होती है? खुले वक्र में होती है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, जहां से चलती है और जहां पर जाकर मिलती है वो पृष्ठ के अभिलंबित होती है। और क्या क्या पढ़ा अपन ने, यदि समान दूरी पर है तो ये समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यदि असमान है तो ये क्या कहलाता है? असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि कोई सरफेस होता है या कोई आवेशित पृष्ठ होता है उसके अभिलंबवत होती है, प्लस से चलकर ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन की ध्यान रखनी है। तो ये क्या क्या पढ़ा अपन ने, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा की क्या विशेषता है और क्या इसके उदाहरण है, तो ये सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यदि कोई प्लस आवेश होता है तो किस तरह की विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, यदि कोई ऋणात्मक आवेश होता है तो किस तरह की विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, यदि प्लस और माइनस दोनों आवेश हो तो किस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से माइनस की ओर चलकर माइनस पर आकर समाप्त होती है और कैसे होती है? पृष्ठ के अभिलंब या त्रिज्य होती है। तो इस तरीके से ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा। तो आपको कैसा लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया? समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट के पास ये लिंक पहुँचे, वीडियो की और यूट्यूब चैनल के लिंक पहुँचे। ठीक है, और सभी का जो टेस्ट है वो टेस्ट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपनी क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से लिया जाता है। आप सभी को ध्यान है, जो पहले से ज्वाइन हो रखे हैं उनको तो ध्यान है। यदि कोई स्टूडेंट नया जुड़ने जा रहा है, किसी को ध्यान नहीं है, तो VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी हुई है, जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो दी हुई है, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्रतिदिन हर संडे को होने वाला जो टेस्ट है उसको दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट इसमें जो चैप्टर है, अब अपन इस चैप्टर के एंड में आ गए हैं। लगभग 2 डेरिवेशन और बच रहे हैं, जिसमें है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ना है, द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है, तो वो अपन कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, अपना समय हो गया है। तो मिलते हैं अपन कल सुबह नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।